आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल गरीब फैमिली, बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा होकर के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, देश के सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त किया। आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं। आप चित्र देख करके अंदाजा लगा रहे होंगे। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास जो पहले थी और इस समय अब चेन्नई है, वहां से 84 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है त्रिवेल्लूर। त्रिवेल्लूर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है तिरुतनी। उस तिरुतनी में वीरा स्वामी और उनकी पत्नी सीतांबा नाम का एक ब्राह्मण परिवार हुआ करता था, जिनके 5 लड़के और 1 लड़की थी। 5 लड़कों में से जो दूसरा लड़का था वो 5 सितंबर 1888 को पैदा हुआ, यानी 5 सितंबर 1888 को पैदा हुआ, जिसका नाम उनके माँ बाप ने राधा कृष्णन रखा। और हम आपको बता दें, यह बालक भले ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन यह बहुत ही टैलेंटेड था। हम आपको ये बता दें कि लगभग 8 साल तक वह बालक स्कूल में पढ़ने नहीं गया। नॉर्मली हम लोग पहले जब 5 साल का कोई बच्चा होता था ना, तब वो स्कूल में पढ़ने जाता था। अब की तो बात अलग है, पैदा होने के बाद ही माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चा स्कूल जाने लगे और पढ़ करके तुरंत IAS बन जाए। वो सारी बातें अलग हैं। इनके माँ बाप यानी राधा कृष्णन के माँ बाप इतने गरीब थे कि वो अपने बालक, अपने बच्चे को पढ़ाने का भी सामर्थ्य नहीं रखते थे। लेकिन इसके बावजूद 8 साल के जब ये हुए तो इनका नाम वहां के प्राथमिक विद्यालय में इनका नाम लिखवाया गया। प्राथमिक विद्यालय में जब ये पढ़ लिए, और हम आपको ये बता दें कि आप तिरुपति बालाजी का नाम सुने होंगे, जो काफी हमारे देश में काफी फेमस स्थान है। तिरुपति बालाजी में इनकी प्राथमिक शिक्षा और फिर इसके बाद उसकी आगे की शिक्षा हुई, और फिर ये हाई स्कूल में पढ़ने के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में गए, और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में जाकर के इन्होंने हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट की शिक्षा अर्जित की। और फिर इसके बाद ये आंध्रा विश्वविद्यालय में चले गए, और आंध्रा विश्वविद्यालय में जाकर के वहां पर इन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और इनका जो सब्जेक्ट था वो दर्शन शास्त्र था। हम आपको फिर ये भी बता दें इसके पहले कि ये लोग, जो इनका गांव तिरुतनी था, यह तिरुतनी पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। 1960 के बाद यह गांव को तमिलनाडु में मिला लिया गया। और हम आपको फिर इसके साथ साथ ये भी बता देना कि इनके जो पूर्वज थे, आंध्र प्रदेश में एक सर्वपल्ली नाम का स्थान है, उस सर्वपल्ली से ये लोग आए थे, इसलिए इनके नाम के पहले सर्वपल्ली लग गया। तो अब ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। इसके बाद जब इनका एजुकेशन हो रहा था आंध्र विश्वविद्यालय से, तो ये पढ़ने में तो काफी टैलेंटेड थे, और काफी टैलेंटेड होने के वजह से जब इन्होंने मास्टर डिग्री की दर्शन शास्त्र से, फिर इसके बाद उसी विश्वविद्यालय से इनके टैलेंटेड होने के कारण इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई, जिससे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। और अब हम आपको बता दें कि शायद ही ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े उसी यूनिवर्सिटी के VC बन जाएं। तो ये आंध्र विश्वविद्यालय में VC बना दिए गए, और VC का कार्य इन्होंने लगभग 5 साल तक किया। और फिर इसके बाद ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चले गए, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के ये लगभग 5 साल तक वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य किए। और फिर जब ये वापस आए ना, तो हमारे वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 9 साल तक ये चांसलर रहे, वाइस चांसलर
चांसलर नहीं, याद रखे रहिएगा, ये चांसलर रहे। और इसके बाद फिर 10 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय के ये चांसलर थे। और फिर तब तक चूंकि हम लोगों का देश आजाद हो चुका था, हमारा अपना संविधान लागू हो चुका था, और हमको रूस जो कि तत्कालीन सोवियत संघ था, सोवियत संघ से संबंध स्थापित करना था, अच्छे संबंध बनाना था। इसलिए इनको सोवियत संघ में भारत का राजदूत बना करके भेज दिया गया। लेकिन हमारे देश में ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन की, ऐसे विद्वान व्यक्ति की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। और उस समय हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यह कहा कि इस व्यक्ति की हमारे देश में जरूरत है, इसको विदेश क्यों भेजा गया है, और इसको अपने देश में बुला करके इनको एक उचित पद दिया जाए। क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस समय हमारे देश में उपराष्ट्रपति का यानी वाइस प्रेसिडेंट का कोई पद नहीं था। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का पद सृजित किया गया और इनको फिर भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। जब ये प्रथम उपराष्ट्रपति बन गए तो इनका उपराष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल भी बहुत अच्छा था। और फिर इनका जो सबसे विशेष योगदान था वो शिक्षकों के लिए था। राधा कृष्णन आयोग बनाया गया जो उच्चतर शिक्षा के लिए था। और फिर इन्होंने शिक्षकों के लिए ढेर सारे ऐसे कार्य किए जिससे शिक्षकों के मान सम्मान को हमारे देश में बढ़ाया गया। और फिर इसलिए हमारे देश के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग, जितने भी शिक्षक थे, इन्होंने जाकर के मिला और कहा कि महामहिम, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अगर हमारा जन्मदिन आप 5 सितंबर को मनाना ही चाहते हैं, 5 सितंबर को मनाना ही चाहते हैं, तो उसे आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तब से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाने लगे। और हम आपको बता दें कि इनके तत्कालीन उपराष्ट्रपति होते हुए इन्होंने हमारे देश के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए इतना अच्छा कार्य किया कि इनको राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और फिर इसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। और आप ये जानते हैं कि फिर ये जब राष्ट्रपति पद से रिटायर्ड हुए तो रिटायर्ड होने के बाद फिर ये तमिलनाडु चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद लगभग कुछ दिनों तक इनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब था। और फिर 1975 में इनका देहावसान हो गया, ये इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी बात इनके पर्सनल लाइफ के मैं बारे में बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बचपन में ही लोगों की शादी तय हुआ करती थी। जब ये 14 साल के थे तो इनसे 4 साल छोटी यानी 10 साल की उम्र की शिवगामिनी देवी से इनका विवाह हुआ था। और फिर हम आपको यह बता दें कि यह महापुरुष हमारे देश को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके अब ये देवलोक में चला गया। इस व्यक्ति के ही नाम पे हम लोग शिक्षक, इस व्यक्ति के जन्मदिन को ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संक्षिप्त ज्ञान के साथ हमारे देश के समस्त देशवासियों, हमारे देश में जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे।